हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। आप सभी लोगों को मेरी प्यार भरी नमस्कार, पहला प्रणाम। तो दोस्तों, आपके 14 जुलाई वाले एग्जाम के लिए मैंने करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ शुरू किया था, जिसमें हम जनवरी से लेकर जून माह तक के महत्वपूर्ण उत्तराखंड एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे थे। तो जो आपका एग्जाम है 14 जुलाई को ही होना है, उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। और इसमें आप अगर जनवरी से लेकर जून तक का भी करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो ये रिवीजन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग पीसीएस प्री एग्जाम के लिए। बाकी जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज भी चल रही है एप्लीकेशन स्टोर पे, जो कि 1 जुलाई से शुरू हुई थी। 10 जुलाई तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी। प्रत्येक 1 जुलाई से लेकर प्रत्येक 10 दिन तक आपको एक एक पेपर जीएस का इसमें दिया जाता है। कभी भी आप इनरोल करें, इवन 10 तारीख भी इनरोल करते तो आपको जितने पेपर हो चुके हैं सब मिल जाएंगे। एंड इसमें आपका जीएस का पेपर दिया जा रहा है, जो कि ऑनलाइन मोड में 150 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन उत्तराखंड जी के करंट अफेयर्स के हैं एंड 100 क्वेश्चन उसमें जीएस एंड करंट अफेयर्स के हैं। तो इसी पेपर के बिहार पे आपकी कट ऑफ बनेगी मेंस के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम से पहले फुल एंड प्रैक्टिस सेट लगाना। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ हर एग्जाम से पहले आपको पीवाईक्यू मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि हमारे लगाओ, आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया हो या कहीं भी सोर्स से आपको मिलता है, लगाना जरूर भाई, क्योंकि इससे बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही रिवीजन कर लो, अगर आप पीवाईक्यू टेस्ट, मॉक टेस्ट और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हो तो आपकी एक हैबिट डेवलप नहीं हो पाएगी, जो कि एग्जाम हॉल में देने के लिए चाहिए आदमी को। पढ़ाई के बाद जो कन्फ्यूजन पैदा होता है ना ऑप्शंस में, वो आप कम तब कर पाएंगे जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उन ऑप्शंस की। ठीक है, और ये प्रैक्टिस आपकी एमसीक्यूजी करवाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। तभी तो आपने देखा होगा कई बच्चे एक ही साल में चार चार पांच पांच एग्जामों में सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वो हैबिट बहुत ज़्यादा बार रिपीट होती है। ठीक है, तो दिमाग में ऐसे ही रिपीट होती है जब चीज़ें बार 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 बार, तो फिर एक साइकोलॉजी है कि दिमाग उसको अपने आप ही ऐसे रीड कर लेता है कि आप कंफ्यूज ही नहीं होते हैं कभी। ओके, तो चलिए अब यहीं पे मैं आगे बढ़ूंगा। आज देखेंगे करंट अफेयर्स में मार्च माह के महत्वपूर्ण नेशनल, इंटरनेशनल एवं उत्तराखंड करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं नेशनल इंटरनेशनल से। पहला करंट अफेयर है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में मार्च में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो दलजीत सिंह चौधरी उसमें नियुक्त हुए थे। ये मार्च के करंट अफेयर आज हम करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एनटीपीसी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था मार्च में, तो ये रविंद्र कुमार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो हाइड्रोजन से चलने वाली ईंधन फेरी का मतलब वो होता है ऐसी नाव जो छोटी छोटी जगहों पे नदियों में या तालाबों में या झीलों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, फेरी। तो ये तमिलनाडु में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन मार्च में कहाँ पे हुआ, तो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका में आयोजित हुआ 2024 में। बायो एशिया का 21वां संस्करण मार्च में कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये हैदराबाद में आयोजित हुआ। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, तो स्वयं प्लस जो प्लेटफॉर्म है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। हालांकि हाल में इससे क्वेश्चन भी आया था ना स्वयं पोर्टल से। तो महत्वपूर्ण है, एक बार एग्जाम में जाने से पहले इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, आप लोग सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए किस देश ने मार्च में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी। तो मार्च में देखिए मेडिकल इमरजेंसी लगाई थी पेरू ने। ठीक है, किसकी वजह से, डेंगू की वजह से। पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन मार्च में कहाँ पे किया गया, तो नई दिल्ली में यह आयोजन हुआ था, पलाश पुष्प महोत्सव। संसद सुरक्षा प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया मार्च में, तो ये अनुराग अग्रवाल थे। तो ये संसद के जो सुरक्षा प्रमुख है, चीफ सिक्योरिटी, उसके रूप में इनको नियुक्त किया गया था। कोई पन्योल हाल में ही किस राज्य का 26वां जिला बना, तो हाल का मतलब मार्च से लगाना है आपने। अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना था आपका कोई पन्योल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना 2024 में, तो ये उत्तर प्रदेश बना भाई। भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला देश कौन सा बन गया है, तो देखिए भारत की जो जन औषधि योजना है ये भारत में ही थी पहले, लेकिन इसको ग्रहण किया है हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी तो नहीं बोलेंगे, मतलब भारत का कल्चर काफी देखने को मिलता है। ठीक है, तो मॉरिशस में भाई ये योजना को अपनाया गया है। वर्ष 2027 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो चाइना इसकी मेजबानी करेगा। मार्च में किस राज्य की सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना को अनावरण किया, तो ये नागालैंड की सरकार थी। समुद्री अभ्यास, समुद्र लक्ष्मण का आयोजन कहाँ पे किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है,
मिलन मैंने आपको बताया था कि अभ्यास मिलन जो था वो भी विशाखापत्तनम में हुआ था। और बात करें समुद्री अभ्यास, समुद्री लक्ष्मण, ये नेवी का ही आपका क्या था, युद्ध अभ्यास था। और इसमें आपका भारत और मलेशिया की नेवी थी, ठीक है, कहाँ की, भारत और मलेशिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल अभ्यास वगैरह ज्यादा पूछ रहा है यूपीपीएससी, थोड़ा देख लेना इसको। हज सुविधा एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था, तो स्मृति ईरानी ने किया था उसमें मार्च में। शहबाज शरीफ ने हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली पुनः, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया मार्च में, तो ये पटना में किया गया था। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, देखिए लास्ट वीडियो में किसी में मैंने आपको बताया था कि भारत की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, इंपोर्टेंट नाम है। वैसे भारत की जो बीएसएफ, जो हमारे पैरा मिलिट्री फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसमें महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ साझेदारी कर भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई को लॉन्च किया है, तो ये एक्सिस बैंक के साथ इन्होंने साझेदारी की है। मार्च में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बना, भैया देखिए, गर्भपात का अधिकार यानी कि महिलाओं को गर्भपात का अधिकार हुआ, इसको भैया आपका संविधान में दर्ज किया है, फ्रांस ने पहला देश बना। नीति आयोग का नीति फॉर स्टेटस नामक प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये अश्विनी अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया। वर्तमान में भी जो अश्विनी वैष्णव है ये सूचना प्रसारण एवं रेल मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, नई कैबिनेट में भी ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मंत्रियों को भी देख लेना, जो अभी नया कैबिनेट बना है, मोदी कार्यकाल का जो तीसरा कैबिनेट है, उसको आप देख लेना एग्जाम से पहले। पशु तस्करी को रोकने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया, तो जम्मू कश्मीर ने शुरू किया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास सी डिफेंसर डिफेंडर्स माफ कीजिएगा सी डिफेंडर्स का आयोजन मार्च में कहाँ पे हुआ, तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में हुआ था ये सी डिफेंडर्स 2024। इसमें भारत अमेरिका थी भाई इसमें शामिल, ठीक है, भारत और अमेरिका की तटरक्षक सेनाएं थी इसमें, ठीक है, अमेरिका, कोस्ट गार्ड होते हैं ना जो। किस राज्य सरकार ने हाल में ही विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की, तो झारखंड सरकार ने की थी ये। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हाल में ही यानी कि मार्च में किस देश कहाँ पे देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया, तो कोलकाता हुगली नदी पर। विश्व के पहले फ्लोटिंग थीम पार्क द रीक का निर्माण किस देश में किया गया, तो सऊदी अरब में बना ये पहला फ्लोटिंग थीम पार्क, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने मार्च में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ठीक है। ओटीटी प्लेटफॉर्म दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो के लिए होता है स्पेशली। ओटीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओवर द टॉप, ठीक है, ये भी पूछ लेता है कई बार, ओवर द टॉप ओटीटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो जो इसके एप्लीकेशन है आप देखते होंगे, अमेजन प्राइम है, ठीक है, उसके अलावा नेटफ्लिक्स हो गया, हॉट स्टार हो गया, और आपका सोनी लिव हो गया, बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है जो आपका ओटीटी में है, ठीक है। उनमें जैसे हम मैच भी देखते हैं ना मोबाइल वगैरह में, लाइव स्ट्रीमिंग देख लेते हैं, जैसे अभी भारत और जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा था वो हॉटस्टार में स्ट्रीमिंग होती है, जियो सिनेमा का भी ओटीटी ऐप है अपना। तो ऐसे ओटीटी ऐप ओवर द टॉप ऐप है जो कि अब धीरे धीरे जो पारंपरिक टेलीविजन है उनको रिप्लेस कर रहा है। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत किस शहर में हुई, तो ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हुई बेंगलुरु में। नेटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बना भाई, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हुआ था नेटो 1949 में भाई, ठीक है। और इसका जो 31वां सदस्य बना था वो फिनलैंड बना था। एंड इसके बाद 32वां सदस्य बना था मार्च 2024 में, ये स्वीडन बना था, ठीक है, यानी कि अभी वर्तमान में इसमें 32 सदस्य देश हैं। नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम बेल्जियम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 4 अप्रैल, वैसे डेट भी पूछ लेता है कभी कभी, तो 4 अप्रैल 1949 पहली यूईएफए महिला राष्ट्र लीग किसने जीती है, ठीक है, महिला वाली बात हो रही है, यहाँ पे पुरुष की तो रहती थी ये। अब जो हमारा यूईएफए है भाई, इसका आपने यूरोपियन जो कप होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूरोप में फुटबॉल का बहुत क्रेज है भाई। यूईएफए का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो स्टैंड करता है आपका यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल लीग, ठीक है, या एसोसिएशन बोल सकते हैं यहाँ पे। और इसको जीता है भाई स्पेन ने। भारत सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाकर कितने वर्ष किया है, तो 85 वर्ष किया इस बार निर्वाचन आयोग ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दुनिया के सबसे बड़े साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ था 2024 में। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, हिमाचल में किया गया था, ठीक है। अब वर्तमान में जो है खेल मंत्री, आई थिंक ये चेंज हुए हैं, इसको चेक कर लेना आप लोग। खेल मंत्री जो है हमारे इस बार ये मनसुख मंडाविया जी बने हैं शायद, आई थिंक, ठीक है, मनसुख मंडाविया।
ठीक है, मोदी जो कैबिनेट है, मोदी कैबिनेट आप जरूर देख लेना एक बार एग्जाम से पहले, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा देश में एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी गई है? तो इंडिया एआई नामक प्रोग्राम चलाया गया है, जिससे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन जो है उसको प्रोत्साहित किया जाए। मार्च में किसके द्वारा पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 का वितरण किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी ने मार्च में 2024 में क्या किया था? क्रिएटर अवार्ड दिया था यूट्यूबर्स को और जो भी सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको। द मजीलस एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा किस देश को मजीलस एंड रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला? तो भारत को मिला है 2024 का। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य देश कौन बना मार्च में? तो ये पनामा कंट्री बना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है हरियाणा में है, गुरुग्राम में। हरियाणा भारत में है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किसे राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया? तो सुधा मूर्ति जी को किया गया है। महत्वपूर्ण है, भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखना। 71वीं मिस वर्ल्ड का खिताब क्रिस्टीना पिस्जुकोवा ने जीता है, वह किस देश की है? तो जो 71 हमारी मिस वर्ल्ड बनी वो कौन बनी? आपके क्रिस्टीना पिस्जुकोवा, और ये चेक रिपब्लिक की है। ठीक है, चेक गणराज्य। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। और ये सुधा मूर्ति वाला भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11 मार्च 2024 में केंद्र सरकार द्वारा नागरिक संशोधन अधिनियम को देश भर में लागू करने की अधिसूचना जारी की गई। इसे राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? तो देखिए, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी इसको 2019 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पारित हुआ था सीईए आपका 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीईए, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में हाल में ही किसे नियुक्त किया गया, यानी कि मार्च में? तो ये देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, ध्यान रखिए, देवेंद्र झाझरिया काफी वायरल हुए थे ना जब पैरा ओलंपिक गेम चले थे। तो इस बार जो पैरा ओलंपिक समिति है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया इनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य की सेना टनल का हाल में ही उद्घाटन किया गया? तो सेना टनल का उद्घाटन किया गया था मार्च में अरुणाचल प्रदेश में। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड मिला? तो ओपेनहाइमर फिल्म को मिला भाई बेस्ट मूवी का अवार्ड। बेस्ट एक्टर की मैं बात करूं तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला था ये ओपेनहाइमर में ही जो हीरो थे सिलियन मर्फी। ठीक है, तो सिलियन मर्फी को मिला था भाई, सिलियन मर्फी। एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये मिला था एमा स्टोन को। ठीक है, और मूवी बेस्ट कौन सी थी? ओपेनहाइमर, ध्यान रखेंगे। ओपेनहाइमर एक साइंटिस्ट थे जर्मनी के, ध्यान रखेंगे। परमाणु बम जो बनाने का श्रेय जाता है इन्हीं को जाता है। आपने एक मूवी शायद देखी हो ना, देखी हो, जीनियस मूवी, उसमें ओपेनहाइमर जी के बारे में भी डिस्कस है और ये बोला जाता है कि गीता का जो एक श्लोक है उन्होंने अपने इस इन्वेंशन में इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आध्यात्मिक गुरु अनुभव परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था मार्च में? तो चित्रकूट, मध्य प्रदेश में चित्रकूट धाम, यहाँ पे किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया मार्च में? तो ये नीता अंबानी, वाइफ ऑफ मुकेश अंबानी। आसिफ अली जरदारी किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये पाकिस्तान के। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है पाकिस्तान के? आसिफ अली जरदारी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शहबाज शरीफ। हाल में ही जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बना है? तो भारत है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक दूसरा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो नायब सिंह सैनी ने ली थी मार्च में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये किशोर मकवाना बने। राष्ट्रीय अनुसूचित जो जाति आयोग है इसका उल्लेख है आर्टिकल 338 में। और मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। एंड इसका जो स्थापना हुई थी, ये भी महत्वपूर्ण है, डेट याद रख लो, कभी कोई पूछता है इसकी जो स्थापना हुई कब हुई थी आपकी? 2004 में। ठीक है, 2004 में, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, सी रिसर्च नेटवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किया था इसको, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, सी रिसर्च नेटवर्क को। डीआरडीओ द्वारा कहां से मिशन दिव्यास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो मिशन दिव्यास्त्र इसका परीक्षण किया ओडिशा से डीआरडीओ ने। ठीक है, सिपरी, सिपरी जो है रिपोर्ट जारी करती है आपकी कि हथियार आयात इंपोर्ट कौन करता है, एक्सपोर्ट कौन करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक संस्था है सिपरी ने जो रिपोर्ट जारी की, इसमें 2019 से 23 के दौरान हथियार जो आयात किए गए सबसे ज्यादा वो भारत देश ने किए। शोधकर्ताओं द्वारा किस देश में 8 आंखों वाले बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज हुई थी? थाईलैंड में। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटो ने जीता, वो किस देश के हैं? ठीक है, तो प्रित्जर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार होता है इसको रिकेन यामामोटो ने जीता है, वो जापान के हैं। और कहाँ दिया जाता है ये? आपकी आर्किटेक्चर के ही क्षेत्र में दिया जाता है ये, वास्तुकला।
हाल में ही किस देश के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया गया? तो देश के जो पहले फ्यूचर लैब्स हैं इनका उद्घाटन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। किस राज्य सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू न करने की घोषणा की है? तो सीएए को हम लागू नहीं करेंगे, ये किसने बोला है? आपका तमिलनाडु ने, ठीक है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको हम लागू नहीं करेंगे बोला है। केंद्र सरकार द्वारा विदेश सचिव का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया मार्च में। अभी भी वर्तमान में जो विदेश सचिव है इनका नाम विनय मोहन क्वात्रा है। मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति, इनको सम्मानित किया गया। रणजी ट्रॉफी का खिताब 2024, जो रणजी ट्रॉफी, ठीक है, ये घरेलू टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट के भारत में। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, ठीक है, ईरानी ट्रॉफी, ये सभी हमारी क्या होते हैं? घरेलू ट्रॉफी है। मुंबई ने जीता 2024 का, और उपविजेता कौन बना था? तो उपविजेता बनी थी इसमें विदर्भ की टीम, ठीक है, विदर्भ। दोस्तों आपको पता है हाल में T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना है हमारा प्यारा भारत, और भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारत ने पहले जो पहला एडिशन था उसको जीता था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत लंबे अंतराल के बाद भारत ने इस कप को जीता। एंड बात करेंगे दोस्तों इसी के साथ भारत के 3 खिलाड़ी, रोहित शर्मा, ठीक है, विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा, ये 3 खिलाड़ी ने T20 के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ठीक है, रिटायर हो गए। मार्च 2024 के दौरान लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 108वीं रैंक थी इसकी भारत की। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी समिति की जो रिपोर्ट थी वो मिली मार्च में। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एक राष्ट्र एक चुनाव की जो समिति बनी थी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। मार्च में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम में आने की संभावना 100%। HDI रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आया था 2024 में, इसमें भारत की जो रैंक रही भाई वो रही 134वीं, ठीक है, कोई खास रैंक नहीं रही भारत की। लेकिन भारत के पड़ोसी देशों की रैंक बहुत अच्छी रही इसमें, ठीक है। लाइक मैं बात करूँ जैसे पड़ोसी देश जो भारत के, पाकिस्तान की रैंक भारत से अच्छी थी। और बात करें दोस्तों जो हमारा श्रीलंका की रैंक भारत से अच्छी है। इसमें बहुत से देशों, पाकिस्तान की 100 देखा जाए तो कुछ अच्छी रैंक थी पाकिस्तान वगैरह की। तो भारत से अलग अच्छी रैंक दी जाती है इनको हमेशा हर सूचकांक में। तो कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना भारत जो है एक बहुत पावर के रूप में उभर रहा है। तो कुछ पश्चिमी देशों को ये रास भी नहीं आता जो ये सूची वगैरह जारी करते हैं। हालांकि कुछ चीज़ में यहाँ पे सत्यता है, जैसे कि मैं उसको हमेशा सपोर्ट करता हूँ जो रिपोर्ट आती है आपकी जर्नलिज्म वाली, ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रेस जो है भारत की उतनी मुक्त नहीं है मेरे को लगता है। तो HDI में भारत की रैंक थी भाई 2024 में 134वां। भारत का जो स्कोर था ओवरऑल वो था 0.644। HDI जो स्कोर होता है ना 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। और इसमें देखिए 3 घटक शामिल किए जाते हैं HDI स्कोर बनाने में। क्या? सबसे पहले शिक्षा, किसी देश में शिक्षा का स्तर कैसा है। दूसरा उस देश में स्वास्थ्य यानी कि जीवन स्तर या जीवन प्रत्याशा कितनी है। तीसरा उस देश में दिया जाता है आय या उसमें जीवन स्तर कैसा है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय या जीवन स्तर। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय अच्छी हुई तो जीवन स्तर अच्छा होगा, ठीक है। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, शिक्षा होगी तो भाई मूलभूत चीज है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर देखा जाता है इसमें। जम्मू कश्मीर में अपना पहला सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र बना। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा भारत की पहली LNG संचालित बस को लॉन्च किया गया मार्च में? LNG का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, तो द्रवित प्राकृतिक गैस। इससे वैसे CNG वाली बस तो चलती हैं, गाड़ियां भी चलती हैं, लेकिन अब LNG के जो गाड़ियां हैं किट लगाई हुई वो भी चलेंगी। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया इसको। चुनाव आयोग द्वारा कितने चरणों में लोकसभा चुनाव को संपन्न किया गया? भाई 7 चरणों में चुनाव को संपन्न किया गया था लोकसभा का, ठीक है। 19 अप्रैल से शुरू हुआ था लोकसभा चुनाव इस बार, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 19 अप्रैल से। महिला प्रीमियर लीगन्स माफ कीजिएगा, महिला प्रीमियर लीग सीजन 2 का खिताब किसने जीता? तो जैसे IPL है उसी की तर्ज पे होता है, महिला प्रीमियर लीग सीजन 2 जीता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब जो फीमेल का IPL होता है, ठीक है, फीमेल का जो IPL होता है उसको जीता बैंगलोर ने, ध्यान रखेंगे। और बात करें दोस्तों जो हमारे 2024 के लोकसभा चुनाव हुए ना, इसमें आपका NDA जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इनको जो टोटल सीट मिली 293 मिली। और सभी दलों का जो घटक था इंडिया जिसको बोला गया है, ठीक है, इंडिया की जो सीटें आई बहुत अच्छी आई इस बार, 234 आई, ठीक है। कांग्रेस ने भी अच्छी सीटें गेन की इस बार। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो TM कृष्णा को दिया गया संगीत कलानिधि पुरस्कार।
प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में मार्च में किसे नियुक्त किया गया? तो नवनीत कुमार सहगल जी को नियुक्त किया गया था। मार्च 2024 में भारत की पहली पॉम ऑयल प्रसंस्करण इकाई कहाँ पे शुरू हुई? तो पॉम ऑयल की जो प्रसंस्करण इकाई थी अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई इसको। चुनाव आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन के रूप में नामित किया गया? शीतल देवी को किया गया भाई। शीतल देवी का संबंध है तीरंदाजी से, ठीक है, तीरंदाजी करती है ये। सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया? तो प्रभा वर्मा को चुना गया मलयालम भाषा के लिए, मलयालम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। आता है सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके अलावा जो अगर साहित्य अकादमी है, ये क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिए, नो योर कैंडिडेट केवाईसी नामक ये ऐप हाल में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है, लोकसभा चुनाव के दौरान। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? तो पहला भारत का इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र हो गए ओडिशा के गवर्नमेंट ने या मुख्यमंत्री ने इसको उद्घाटन किया था। पड़ोसी देश नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी के रूप में किसे घोषित किया? तो पोखरा, बहुत खूबसूरत प्लेस है नेपाल में पोखरा। मार्च 2024 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा रैंक रहा? ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भाई देखिए 2024 में भारत की जो रैंक रही, भारत की रैंक रही थी इसमें 126वीं। ठीक है, कोई खास रैंक नहीं रही भारत की। लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान की रैंक इसमें 108 थी। ठीक है, देखिए पाकिस्तान की 108 थी इसमें। चीन की रैंक इसमें 60 थी। ठीक है, पाकिस्तान के हाल आपको पता है 108वीं रैंक। चाइना की रैंक इसमें 160। चाइना में आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी है। श्रीलंका में देखिए आपको कैसा क्राइसिस चल रहा था, 128 वहाँ की रैंक थी। बांग्लादेश की 129 थी। ठीक है, यानी कि भारत की जो रैंक है, हमेशा मैं बोल रहा हूँ जो पार्सलिटी है कहीं ना कहीं होती है इन रैंक्स में भारत की। विश्व पटल पे भारत को अभी भी वही देश दिखाया जाता है, सपेरों का देश, या वह एक ऐसा देश जो आज भी मतलब जूझ रहा है गरीबी से, असाक्षरता से, अन्य चीज़ों से। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, आज हमारा देश डेवलपिंग नेशन जो है 2047 तक, ये अभी जो सरकार चल रही है उसने ये भी एक प्रण लिया है कि हम 47 तक विकसित नेशन में लाएंगे। ठीक है, बट उसके बावजूद ऐसी रैंक आती है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 126वीं। फिनलैंड भाई लगातार 7वीं बार टॉप में रहा भाई। ठीक है, फिनलैंड। मार्च में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा बेगूसराय, भारत का। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे गर्म वर्ष रहा 2023। ठीक है, लेकिन 24 उससे गर्म रहा भाई इस बार। तूफान मैगन चर्चा में रहा था मार्च में, इसका संबंध किस देश से? तो ऑस्ट्रेलिया में आया था मैगन तूफान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के डॉक्टर्स ने इंसान में सुअर की किडनी का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया? तो ट्रांसप्लांट किया भाई। जो हमारा सुअर होता है उसका ट्रांसप्लांट किया ह्यूमन में, अमेरिका के डॉक्टर ने। देश के किस कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मटर की एक नई बीमारी की खोज की? तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने की थी मार्च में। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हाल में? क्रिस ब्राउन बने हैं। ठीक है, सक्षम ऐप द्वारा हाल में ही किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सक्षम ऐप चुनाव आयोग ने लॉन्च किया था। एबल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। सबसे पहले तो ये जान लो आप, गणित का नोबेल प्राइज कहा जाता है इसको। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। एंड ये दिया गया मिशेल टेलाग्रैंड को। एनआईए के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था मार्च में? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सदानंद वसंत दाते जी को इसमें नियुक्त किया गया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को आधिकारिक रूप से शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है, भारत ने तो नाम दिया ही था शिव शक्ति पॉइंट, जहाँ पे लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 3 की। बड़ी जो इंटरनेशनल हमारा खगोलीय संघ होता है, तो इसने भी क्या किया है, इसको पुष्टि की है। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज किया है। वायु प्रदूषण, असुरक्षित पानी, खराब स्वच्छता के और शीशे के प्रतिवर्ष 2.72 लाख मौतें होती है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में देखिए वायु प्रदूषण हो गया, असुरक्षित पानी हो गया, खराब स्वच्छता और पानी वगैरह में जो शीशे की घुलनशीलता होती है, इसकी वजह से लगभग लगभग 3 लाख के आसपास मौत होती है। मैडम तुषार दुबई में मोम की प्रतिभा पाने वाले पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता बने हैं अल्लू अर्जुन। ठीक है, पुष्पा मूवी वाले। गगनयान मिशन क्रू की सहायता के लिए इसरो के ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये है सखी ऐप। ठीक है, गगनयान जो मिशन है भाई किससे संबंधित है? शुक्र से। ठीक है, शुक्र। मार्च में किस ऐतिहासिक सत्याग्रह ने अपने 100 वर्ष पूर्ण किए? वाइकोम सत्याग्रह, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वाइकोम सत्याग्रह भैया 1924-25 में केरला में आयोजित हुआ था, केरला। ठीक है, केरला के त्रावणकोर में, केरला के त्रावणकोर में हुआ था वाइकोम सत्याग्रह। टी के माधवन, के केलप्पन और केशव मेनन थे इसके मेन नेतृत्व करता। और इसने अब 100 वर्ष पूर्ण किया अपने, तो आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, वाइकोम सत्याग्रह
ध्यान रखेंगे किससे संबंधित था, क्या था, कौन इसका नेतृत्व करता था, कहाँ पे हुआ था बेसिकली, ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान में दासू और डायमर भाषा बांध परियोजनाओं पर निर्माण कार्य रोक दिया है किसने, आतंकी हमले के कारण, ठीक है, पाकिस्तान में। तो डायमर भाषा बांध जो थे इनको रोक दिया गया है टेररिस्ट अटैक की वजह से, डर की वजह से। तो ये थे भाई मार्च 2024 के महत्वपूर्ण नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। अब देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को मार्च के, ठीक है। चलिए अब उत्तराखंड का देख लेते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो गुलमर्ग में आयोजित हुए थे इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम यानी कि शीतकालीन खेल, 7 पदक इसमें उत्तराखंड ने जीते। और उत्तराखंड की जो रैंकिंग थी मेडल लिस्ट में, टेबल में, वो 5वीं रैंक थी उत्तराखंड की, ठीक है, कितनी रैंक, 5वीं। मार्च 2024 में उत्तराखंड के किन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर राकेश भट्ट, डॉक्टर संजय पांडे और डॉक्टर लता पांडे, तीनों नाम याद रखना। क्वेश्चन आयोग ये बना देगा कि इनमें से किस कलाकार को उत्तराखंड में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया, ठीक है। तो राकेश भट्ट, संजय पांडे जी और लता पांडे जी, नाम याद रखना। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब मंजूरी प्रदान की। देखिए उत्तराखंड यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है, ठीक है। हालांकि आजादी के बाद पहला है, वैसे दूसरा है। उत्तराखंड से पहले केवल गोवा राज्य में यूसीसी लागू है, ठीक है। यूसीसी का उल्लेख आर्टिकल 44 में है, अनुच्छेद 44 में। एक समान नागरिक संहिता यानी कि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होंगे, इसमें कोई भी पर्सनल लॉ वगैरह इसमें नहीं होंगे, ओके। तो ये हमारे 11 मार्च को इसकी मंजूरी दी भाई। पौड़ी में स्थापित तारामंडल का नाम किसके नाम पे रखा जाना प्रस्तावित है। तो जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे, जो कि देश के पहले सीडीएस थे। अगला देखिए, 8 मार्च 2024 को दिल्ली में आयोजित डिजिटल इंडिया प्रतियोगिता में नैनो क्रिएटर अवार्ड से प्राप्त करने वाले पीयूष पुरोहित का संबंध किस जिले से। तो चमोली के पीयूष पुरोहित को भाई नैनो क्रिएटर अवार्ड मिला था, जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ था मार्च में, मोदी जी ने आयोजित करवाया था इसको। गोपेश्वर चमोली में आयोजित गढ़वाल विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग के तत्वाधान में विकेंद्रीकृत वन प्रबंधन हेतु किन पर्यावरणविदों को केदार रावत पुरस्कार मिला है। तो केदार रावत पुरस्कार 2024 मिला है कल्याण सिंह रावत जी को, मनोज तिवारी जी को और वीरेंद्र गोदियाल जी को, ठीक है। यहाँ पे भी 3 नाम है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किसे केदार रावत पुरस्कार नहीं मिला है। तो कल्याण सिंह रावत, मनोज तिवारी जी और वीरेंद्र गोदियाल, तीनों नाम याद रखना। उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो 2024 में सम्मान मिला डॉक्टर बहादुर सिंह बिष्ट को। वर्तमान में उत्तराखंड में सुर्खियों में रहे लाठी आर्ट का संबंध किस चित्रकार से। तो कंचन जदली। लाठी आर्ट दोस्तों एक फॉर्म है उत्तराखंड में, ठीक है, कार्टून बनाया जाता है महिला का उत्तराखंड के कल्चर के हिसाब से। एंड लाठी जो शब्द है ना, उत्तराखंड में जो सीधी सादी पहाड़ी औरतें होती हैं, सीधी सादी बिल्कुल, ठीक है, उन सीधी सादी औरतों के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक स्थानीय शब्द है लाठी, ठीक है। बोलते हैं ना लड़की बड़ी लाठी है, ठीक है, बट आज की डेट में ऐसी लाठी लड़की ढूंढना बहुत मुश्किल है भाई। नाबार्ड तथा कृषि विभाग के सहयोग से वीरांगना कृषक उत्पादक संगठन स्वायत्त सहकारिता नामक संस्था से जुड़े जिले की 215 महिलाओं को उत्तराखंड की पहली ड्रोन दीदी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो उत्तरकाशी की हैं 215 महिलाएं जिनको ड्रोन दीदी बनाया गया। उत्तराखंड के किस स्थान पर 9 से 10 मार्च 2024 के मध्य राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो ये औली में किया गया था, चमोली में। 5 मार्च 2024 को उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया। तो पुरोला, ठीक है, उत्तरकाशी। ये नगर पंचायत को क्या बनाया गया अब, नगर पालिका, ओके। उत्तराखंड में कितने नगर निगम है वर्तमान में, क्वेश्चन बनेगा। तो नगर निगम वर्तमान में उत्तराखंड में है 9, ठीक है। और अद्यतन जो है हमारा कौन सा है, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर जो था 9वां था। उत्तराखंड का पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो ये रुद्रपुर में तैयार हुआ है बनके। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशील परिवर्तन नीति 2024 को कब मंजूरी मिली। तो भाई स्वच्छ गतिशील परिवर्तन नीति जो है ये वाहनों से रिलेट करती है, ठीक है। जितने भी जो हमारे डीजल के वाहन है ना, उनकी जगह नई सीएनजी या अन्य ईंधन से चलने वाले बस या जो भी हमारे टेम्पो वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड है ये। और इसको 14 मार्च को नीति को मंजूरी मिली। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की मासिक परिवेशी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार देश के 254 शहरों में 538 मॉनिटरिंग स्टेशन से मिले आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड में पीएम का स्तर कितना है। तो 80 माइक्रोन प्रति घन मीटर है, जो कि ठीक नहीं है। 10 से ऊपर सही नहीं माना जाता दोस्तों। पीएम का मतलब होता है आपका पार्टिकुलर जो मैटर होते हैं, ठीक है, हवा में घुले हुए कण, जो कि आपके पॉल्यूशन के कण भी हो सकते हैं, महीन कण, जो कि डायरेक्ट फेफड़ों में जाके नुकसान कर सकते हैं। तो ये जो रिपोर्ट आई है थोड़ा डराने वाली है, ठीक है। उत्तराखंड के किस युवा कवि ने हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में अपना नाम दर्ज किया। तो हिमांशु बडोनी जी थे। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित ब्रांड एम्बेसडर एवं अंतर्राष्ट्रीय एथलीट अंकिता ध्यानी का संबंध किस जिले से है। तो पौड़ी जिले से रिलेट करते हैं एथलीट अंकिता ध्यानी।
2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड के किन पुलिस जवानों को आजीवन कारावास की सजा मिली है? मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में काला दिन कहा जाता है रामपुर तिराहा कांड या मुजफ्फरनगर कांड को। ये जब दिल्ली के लिए जा रहे थे सभी लोग अपना प्रदर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर आंदोलनकारियों को रोक दिया गया था बसों को। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में ये चीजें हुई घटित। और इसीलिए दोस्तों, ये जो हम इतिहास का काला दिन बोलते हैं, बहुत ज्यादा ये धक्का पहुंचाने वाला दिन था, क्योंकि इसमें देखिए आंदोलनकारी जो थे उन पर गोलियां तो चलाई गई, साथ ही जो महिलाएं थी उनके साथ बहुत ही बर्बरता की गई, और साथ ही महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं भी हुई थी। ठीक है, तो राज्य इतिहास में बहुत काला दिन या बहुत गंदा दिन बोल सकते हैं इसको। उत्तराखंड के किस स्थान पर कुमाऊं का पहला पशु ऑपरेशन थिएटर बनाना प्रस्तावित हुआ है? तो हल्द्वानी में बनाया जाएगा ये पहला कुमाऊं का पशु ऑपरेशन थिएटर अभी प्रस्तावित है। 8 से 10 मार्च 2024 को कोलकाता में आयोजित चौथी अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी में लैंडस्केप परिदृश्य श्रेणी में उत्तराखंड के किस फोटोग्राफर को पहला स्थान मिला? तो हिमांशु जोशी जी को मिला था। ठीक है, मार्च 2024 में देहरादून के किस शहर के मध्य देश की सबसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन शुरू हुआ है? तो हाँ, वंदे भारत जो थी पहले देहरादून और दिल्ली के बीच में थी, और मार्च में ये आपकी देहरादून लखनऊ के बीच में भी शुरू हो गई। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की पहली सर्विस सेक्टर पॉलिसी को कब मंजूरी मिली? तो मार्च 2024 में इसको मंजूरी मिली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड राज्य के नए गृह सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिलीप जावलकर जी। नई दिल्ली में आयोजित हिंदी साहित्य भारती संस्था का वैचारिक आयोजन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दिल्ली में आयोजित था भाई ये हिंदी साहित्य भारती संस्था का वैचारिक आयोजन, इसमें डॉक्टर मंजू पांडे जी ने प्रतिभाग किया। 8 से 10 मार्च 2024 के मध्य फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड हिमालय कल्चर का आयोजन कहाँ पे किया गया? क्वेश्चन बन सकता है, इंपोर्टेंट है कि फिजियोथेरेपी चिकित्सा की पद्धति को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड हिमालय कल्चर का आयोजन कहाँ पे हुआ? ठीक है, या किस माह में किया गया? दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। देहरादून में हुआ था ये मार्च 2024 में। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखना। तो ये थे मार्च के महत्वपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर्स दोस्तों। यहीं पे इस सेशन को मैं समाप्त करूंगा। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, बरसात आ रही है, जहाँ पे भी खाली स्थान मिलता है दोस्तों वहाँ पे कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और अपने परिवार के मेंबर की तरह उसकी देखभाल करें। बहुत महत्वपूर्ण है इस दुनिया को बचाना। जैसे हमारी फैमिली है, अपने लोग हैं, वैसे ये धरती माँ भी है, इसकी रक्षा करना हम सब लोगों का परम कर्तव्य है। बाकी सेशन को यहीं पे समाप्त करूंगा। करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ भाग 3 समाप्त होता है। जल्द ही भाग 4 के साथ मुलाकात होगी, और एक दो वीडियो के बाद इस सीरीज का समापन होगा दोस्तों। तो इस सीरीज को फॉलो करते रहना। बाकी जिन लोगों का एग्जाम है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का, वो लोग फुल एंड प्रैक्टिस है जरूर लगाएं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।